नमस्कार मेरी प्यारी फैमिली, मैं हूं मिस्टर ट्रिपल एक्स और आज की जो स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं वो अब तक की सबसे जबरदस्त और कमाल की स्टोरी रहने वाली है। आज की इस स्टोरी में आप एक ऐसे डरावने सच का सामना करने वाले हैं जो आपके दिल की धड़कन को कई गुना बढ़ा देगा। साथियों, अब जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वह है एक ऐसे आदमी की जिसको पता नहीं क्या सूझा कि वह शादी करने के लिए एक चुड़ैल के पीछे ही पड़ गया। वह उस चुड़ैल को पाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए, पर क्या वह सफल हुआ? क्या वह चुड़ैल उससे शादी करने के लिए राजी हुई? आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। बात कोई 13 से 14 साल पुरानी है और मेरे मित्र की माने तो एकदम सही। अरे इतना ही नहीं, मेरे मित्र के अलावा और भी कई लोग इस घटना को बनावटी नहीं सच्ची मानते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि मेरे मित्र और चुड़ैल के बीच जो रोमांचक बातें हो रही थी उसके वे लोग भी गवाह हैं, क्योंकि उन लोगों ने वे सारी बातें सुनी। तो आइए अब आपका वक्त जाया न करते हुए मैं अपने मित्र सुनील के मुखारबिंदु से सुनी इस घटना को आप लोगों को सुनाता हूँ। उस समय सुनील की उम्र कोई 22 से 23 साल थी और आप लोगों को तो पता ही है कि गांवों में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो सुनील की भी शादी हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए थे और ढेर से 2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना जब घटी उस समय सुनील एक 20 से 25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सुनील की बीबी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि सुनील की बीबी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, उम्र लगभग 1 माह से कम ही, और सुनील को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ 4 बजे सुबह उठ गई। गांवों में आजकल तो लोग पाखाना घर बनवाने लगे हैं, पर 10 से 12 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया दिशा मैदान हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 एक साथ घर से बाहर निकलती थीं। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में जगकर खेतों की ओर चली जाती थीं। ऐसा नहीं था कि सुनील की बीबी पहली बार 4 बजे जगी थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी, पर निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूँ कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव में लड़कोरी महिला जच्चा, जिसका बच्चा अभी 6 महीना तक का न हुआ हो, उसको अलवांती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए ये अलवांती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहां आग जलाकर रखते हैं या कुछ लोग इनके तकिया के नीचे चाकू आदि रखते हैं। खैर, सुनील की बीबी ने अपनी निडरता दिखाई और वह निडरता उस पर भारी पड़ी। वह अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ यह कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल बेल पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और न चाहते हुए भी उसने सुनील की बीबी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर दूर से ही सुनील की बीबी का पीछा करती रही, पर अंततः उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और ज्यों ही सुनील की बीबी घर पहुंची उस पर सवार हो गई। सुनील भी लगभग 5 बजे जगा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीबी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीबी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही है। सुनील एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीबी को उसको गुस्सा आया और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया
और अपनी बीबी पर गर्जा बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अरे यह क्या। सुनील की बीबी ने तो सुनील के इस गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। सुनील का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही सुनील की भाभी वहां आ गईं और सुनील की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। अरे यह क्या। सुनील का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। जो औरत उसकी बीबी अपने से बड़ों के उस घर में आते ही पलंग पर से खड़ी हो जाती थी, वही बीबी आज उसके भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठे मुस्कुरा रही है। खैर सुनील तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया और वे हंसने लगी। सुनील को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वह अपने भाभी से बोल पड़ा। अरे आपको क्या हुआ। ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है और आप है कि हंसे जा रही हैं। सुनील के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही कि दादाजी को बुला लाइए, सुनील सब समझ गया और वह बाहर न जाकर अपनी बीबी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतने ही देर में सुनील के घर की सभी महिलाएं वहां एकत्र हो गई थीं और अगल बगल के घरों के भी कुछ नर नारी। अरे भाई गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मजे ले लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबर फैलाते हैं। हाँ तो अब मैं आपको बता दूं कि सुनील के कमरे में लगभग 10 से 12 मर्द औरतों का जमावड़ा हो चुका था और सुनील ने भी सबको मना कर दिया कि यह खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वह अपने आप को लोगों की नजरों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वह तंकर अपनी बीबी के सामने बैठ गया और अपनी बीबी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। सुनील कौन हो तुम। सुनील की बीबी कुछ न बोली, केवल मुस्कुराकर रह गई। सुनील ओझाओं की तरह फिर गुर्राया, मुझे ऐसा वैसा न समझ, मैं तुमको भस्म कर दूंगा। सुनील की बीबी फिर से मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तंग कर बोली, तुम चाहते क्या हो। बहुत सारे लोगों को वहां पाकर सुनील थोड़ा अकड़ेबाजों जैसा बोला, तुम मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बातें कर। तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूं और उस पर भी बजरंग बली का भक्त। सुनील के इतना कहते ही उसकी बीबी चुड़ैल से पीड़ित थोड़ा सकपकाकर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल हूं। अपने बीबी के मुख से इतना सुनते ही तो सुनील को और भी जोश आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूंगा। वहां खड़े लोग कौतूहलपूर्वक सूरज और उसकी बीबी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई मनोरंजन जो हो रहा था उनका। सुनील फिर बोला, अच्छा पर तूने इसको पकड़ा क्यों। तुमके पता नहीं कि यह एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है। सुनील की चुड़ैल पीड़ित बीबी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। यह इस हालत में अकेले बाहर गई क्यों। खैर अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अब अधिक देर यहाँ नहीं रह सकती। सुनील अपने बीबी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों क्या हुआ, डर गई न मुझसे। सुनील के इतना कहते ही फिर उसकी बीबी मुस्कुराई और बोली, तुमसे क्या डर, मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझे सहन नहीं हो रहा है। दरअसल बात यह थी कि सुनील के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बांसदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जेवनार आदि भी चढ़ाते थे और हाँ, इस पीपल की एक डाली सुनील के घर के उसी कमरे पर लटकती रहती थी जिसमें सुनील की बीबी रहती थी। चुड़ैल अपनी बीबी की बात सुनकर सुनील हंसा और बोला, जा मत यहीं रह जा, जैसे हमारी एक बीबी है वैसे ही तुम एक और। सुनील के इतना कहते ही वह चुड़ैल हंसी और बोली, यह संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो।
सुनील बोला, अरे भाई गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं, तू रहेगी जो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। सुनील के इतना कहते ही वह चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू है, और हाँ यह भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वह धन लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर देती हैं। हाँ, और एक बात और, वह धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। सुनील अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान ही थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत थे वहां उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरा और कहना आरंभ किया, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरती हैं यह भी मुझे पता नहीं।